नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं हूं सुधांशु कुमार और आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल VVI टॉपिक फॉर एससी बोर्ड पर। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हां, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश में राष्ट्र आपातकाल जब घोषित हुआ था तो ये राष्ट्र आपातकाल क्यों घोषित किया गया था, कब घोषित किया गया था और किस प्रकार से इस राष्ट्र आपातकाल को घोषित किया गया था। और ये जब घोषित हुआ था उस टाइम जो है भारत का प्रधानमंत्री कौन थी, भारत का राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, इन सभी के बारे में आज बात करने वाला हूं। और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जब राष्ट्र आपातकाल घोषित हुआ था तो उस टाइम हमारे देश में क्या क्या बदलाव हुआ था और ये जो राष्ट्र आपातकाल घोषित हुआ था तो उस दौरान जो है क्या स्थिति पैदा हुई थी हमारे देश में, मैं इन सभी के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो की जब ये राष्ट्र आपातकाल हमारे देश में घोषित हुआ था तो उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो देखिए उस टाइम जो है भारत के गांधी जी थी, ठीक है। भारत में जब राष्ट्र आपातकाल घोषित किया गया था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। और ये इंदिरा गांधी जो थी ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी। समझ में आ गया। अब देखिए जब ये राष्ट्र आपातकाल घोषित हुआ था तो उस समय जो है भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद जी, ठीक ना, समझ में आ गया। अब देखिए मैं समझाता हूं आपको कि ये राष्ट्र आपातकाल जब घोषित हुआ था तो ये किस प्रकार से घोषित हुआ था। तो ये समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलता हूं 1971 में, ठीक। देखिए 1971 का आम चुनाव, ठीक है, 1971 में जब आम चुनाव हुआ था तो इस दौरान जो है एक इंदिरा गांधी के द्वारा नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा। आपने सुना भी होगा, गरीबी हटाओ का नारा। ये नारा जो है इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था 1971 में, ठीक। और ये नारा जो है ना जनता में काफी हिट हुआ था, जनता इस नारा को काफी बहुत ज्यादा पसंद भी किए थे, ठीक है। और इस कारण जो है जनता इंदिरा गांधी के ऊपर भरोसा करके, विश्वास करके जो है उनको 352 सीटें दे देती है जनता। मतलब कि इंदिरा गांधी की सरकार बनती है, ठीक है, बहुमत से सरकार बनती है, 352 सीटें ला करके इंदिरा गांधी सरकार बनाती है और प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी। समझ में आ गया। अब देखिए राजनारायण, ठीक है, राजनारायण जो है वो इंदिरा गांधी से हार जाती है। यानी कि एक सीट में राजनारायण और इंदिरा गांधी लड़ रही थी जिसमें से इंदिरा गांधी जीतती है और राजनारायण हार जाते हैं, ठीक ना। और हारने के बाद राजनारायण क्या करते हैं, मामला दर्ज करा देते हैं कोर्ट में कि नहीं, इंदिरा गांधी जो है चुनाव में गड़बड़ करके, घोटाला करके चुनाव जीती है। इस कारण जो है क्या करते हैं, राजनारायण मामला दर्ज कराते हैं कोर्ट में। समझ में आया। अब इधर तो ठीक ठाक चल रहा है, प्रधानमंत्री बन चुकी है इंदिरा गांधी। इसके बाद क्या होता है, 1971 में जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिलती है। यानी कि पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही था। 1971 में इंदिरा गांधी क्या करती है, बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करती है। समझ में आ गया। जैसे ही अलग करती है उसके अगले ही महीने जो है इंदिरा गांधी को भारत रत्न से नवाजा जाता है, यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है इंदिरा जी को, ठीक है। अब तक तो इधर ठीक ठाक ही चल रहा है, ठीक ना। अब इसके बाद जब इधर राजनारायण कोर्ट में जब मामला दर्ज करा देते हैं तो देखिए 1975 में जो है इंदिरा गांधी को दोषी पाई जाती है। इंदिरा गांधी जो है 1975 में दोषी पाई जाती है। वो जो गड़बड़ की थी राजनारायण के खिलाफ जो मामला दर्ज कराया था उसमें जो है इंदिरा गांधी 1975 में दोषी पाई जाती है। समझ में आया। अब देखिए 1975 में 12 जून 1975 को जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय क्या करते हैं, आदेश देते हैं 6 महीने चुनाव नहीं लड़ने का आदेश देते हैं इंदिरा गांधी को। इससे इंदिरा गांधी काफ़ी नाराज हो जाती है इंदिरा गांधी, और वो जो है इस्तीफा को तैयार हो जाती है इंदिरा गांधी की नहीं अब हम इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि न्यायालय ने आदेश दिया तो आदेश का तो पालन करना होगा। परंतु उनके सहयोगी मंत्री जो है मना करते हैं कि नहीं, आप इस तरह से इस्तीफा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी अभी जो है पार्टी एक नया पार्टी बना है और अगर यदि आप इस्तीफा देते हैं तो पार्टी डूब जाएगा, पूरा पार्टी का तहस नहस हो जाएगा। इसलिए आप प्रधानमंत्री हैं और आप प्रधानमंत्री ही बने रहें। मतलब ये हो गया कि उनके सहयोगी मंत्री जो है इंदिरा गांधी को इस्तीफा देने से मना करते हैं। तो फिर बंगाल के सीएम एस एस रॉय ने इमरजेंसी का सलाह देती है इंदिरा गांधी को। वो कहते हैं कि नहीं, भारत में इमरजेंसी लगा दीजिए, इससे क्या होगा कि आपका कुर्सी भी बचा हुआ रहेगा और आपके खिलाफ जो कोई भी बोल रहा है उनको आप फिर जेल में भी डाल सकते हैं। इस प्रकार आपका कुर्सी जो है सही सलामत रहेगा, ठीक। इसके बाद क्या होता है देखिए, तो इंदिरा गांधी मान जाती है कि चलिए ठीक है। अब इंदिरा गांधी क्या करते हैं,
ये इंदिरा गांधी जो है अपील करते हैं फखरुद्दीन अली अहमद से, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे भारत के, ठीक है। ये फखरुद्दीन अली अहमद फिर क्या करते हैं, आपातकाल का मंजूरी दे देते हैं, वे हस्ताक्षर कर देते हैं कि नहीं चलिए ठीक है आपातकाल आप लगा सकते हैं। तो फिर अगले दिन 26 जून 1975 के सुबह जो है इंदिरा गांधी आकाशवाणी के जरिए पूरा देश को संबोधित करते हैं और बताते हैं कि नहीं देश में अब आपातकाल लागू हो चुका है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से जो है आपातकाल देश में लागू किया गया था, राष्ट्र आपातकाल इंदिरा गांधी जी के द्वारा, ठीक है, कुर्सी बचाने के चक्कर। इस प्रकार से जो है हम लोगों ने जाना कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। अब देखिए राष्ट्र आपातकाल जब घोषित हुआ था तो इस दौरान जो है हमारे देश में क्या बदलाव हुआ था। तो देखिए जब राष्ट्र आपातकाल घोषित किया गया था 26 जून 1975 को, तो इस दौरान बहुत सारा बदलाव हमारे देश में हुआ था, ठीक है। क्या क्या हुआ था तो देखिए सबसे पहले नेताओं का गिरफ्तारी होने लगा। जैसे ही राष्ट्र आपातकाल घोषित किया गया नेताओं का गिरफ्तारी शुरू हो जाता है, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डालने लगा, ठीक है। जो कोई नेता भी देश के सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते थे उन सभी को जेल में डालने लगा। इतना गिरफ्तारी होने लगा कि जेल में जगह भी कम पड़ने लगा, ठीक ना। अब क्या हुआ देखिए, सरकार के खिलाफ जो है न्यूज नहीं छापने का आदेश। अब मतलब कि जो न्यूज वाला जो है सरकार के खिलाफ न्यूज छापता था उसको भी वो क्या करता था, जेल में डाल देता था, ठीक है। मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो प्रेशर बना हुआ था कि नहीं आप सरकार के खिलाफ जो है कुछ भी नहीं डाल सकते हैं न्यूज, ठीक है। अब देखिए क्या होता है आगे, राजीव गांधी द्वारा जो है सितंबर 1976 में जबरन पुरुष नसबंदी करा दिया जाता है। राजीव गांधी क्या करते हैं कि जबरदस्ती, लगभग माना जाता है कि 1 लाख से अधिक पुरुषों को उठा करके वे क्या करते हैं सितंबर 1976 में उसका नसबंदी करा देता है, ठीक। तो इस तरह से धीरे धीरे उनका जो है मनमानी चलने लगता है केंद्र सरकार का, ठीक है, नेताओं का मनमानी चलने लगता है, जिसके कारण जो है जनता काफी नाराज होती है, ठीक। अब देखिए केंद्र सरकार इच्छा अनुसार देश पर नियंत्रण करने लगती है। केंद्र सरकार अपनी इच्छा के अनुसार उसका मन में जो भी आ रहा था वो वही कदम उठाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार देश पर कंट्रोल कर रही थी। इससे क्या होता है, लोकतंत्र खतरे में। आप समझ रहे हैं, जब केंद्र में सरकार रहती है और केंद्र सरकार जब अपनी इच्छा के अनुसार फैसला लेने लगे तो लोकतंत्र ऑटोमेटिक खतरे में आ ही जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है जब इमरजेंसी लागू हुआ था तो लोकतंत्र खतरे में था, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि राष्ट्र आपातकाल जब घोषित हुआ था तो देश में क्या बदलाव हुआ। 1977 को चुनाव की घोषणा हो जाता है कि नहीं अब देश में लोकसभा का चुनाव होगा। तो मार्च 1977 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी देश से आपातकाल को खत्म कर देती है, यानी कि मार्च 1977 को जो है राष्ट्र आपातकाल खत्म हो जाता है, ठीक है। और फिर से चुनाव होता है। तो इस दौरान जो है चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हो जाती है। चुनाव में कांग्रेस की हार होती है, जहां वो 354 सीटें लाई थी, 352 सीटें लाई थी, तो वो मात्र 154 सीट में ही सीमित रह जाती है कांग्रेस, ठीक है। यहां तक कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी अपना सीट भी नहीं बचा पाती है, ठीक। अब क्या होता है कि जनता दल को बहुमत मिलता है। जनता इस बार जो है जनता दल को बहुमत से जीत दिलाती है, ठीक है, जिसमें उन्हें 295 सीटें हासिल होती है। अब देखिए इस प्रकार से जो है देश में प्रथम बार, देश में स्वतंत्र भारत के प्रथम बार जो है गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई जी, ठीक है। कौन बनते हैं? मोरारजी देसाई देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जनता दल से, ठीक ना। कौन सा दल से? जनता दल से। और जनता दल जो है फिर क्या करती है, जैसे उसका सरकार बनती है तो इसके बाद जो है वो इमरजेंसी का जो दुरुपयोग किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा उस पर जो है वो क्या करती है, एक जांच आयोग का गठन करती है, जिसका नाम रखा गया था शाह आयोग, ठीक है। और फिर इस तरह से जो है ये आयोग का जब गठन हुआ था शाह आयोग का, तो इस दौरान इंदिरा गांधी जी जो है दोषी पाई गई थी, उन्हें 2 बार जेल भी भेजा गया था, जिसमें से वो एक बार 1 दिन के लिए जेल में थी और एक बार 1 सप्ताह के लिए वो जेल में बंद थी, ठीक है। तो ये था राष्ट्र आपातकाल किस तरह से लागू हुआ था, ठीक। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी VVI टॉपिक लेकर आऊँ आप सबसे पहले पहुँच सके।